मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी कहा था कि जिस ईवीएम के गर्भ से करहल का जनादेश निकलता है, उसी ईवीएम के गर्भ से कुंदरकी का जनादेश निकलता है। एक जनादेश पवित्र और दूसरा अपवित्र, ये कहना लोकतंत्र के मूल भाव का निषेध करना है, लोकतंत्र की अवमानना है। या तो सब खारिज, यह सब पुण्य। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, पंक्ति भेद नहीं चल सकता। कैसे कोई कह सकता है कि बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी, ये जबरिया बैठ गए क्या? नहीं, जनता ने जनादेश दिया इसलिए बैठे हैं। सबका जनादेश बराबर पवित्र होता है, बराबर। मुझसे कोई गंगा में खड़े होकर ये कहे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो जो जनादेश मिला वो पवित्र था, मोदी जब बने मोदी जी तो जनादेश अपवित्र था, मैं उसकी बात को नहीं स्वीकार कर सकता। वो मानसिक विकृति है। नेहरू जी इसी देश के वोट से प्रधानमंत्री बने तो भली भला, अटल बिहारी वाजपेयी बने तो बोले क्यों बने? अरे आपकी कृपा पर है कोई क्या? देश की कृपा से, देश के प्रसाद से आदमी बनता है। जिस वोट से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, जिस वोट से अखिलेश जी की सरकार बहुमत की सरकार रही, जिस वोट से कांग्रेस की 40 साल उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, नारायण दत्त जी आखिरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, जिस वोट से मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार चला के आई, उसी वोट से योगी आदित्यनाथ सरकार में है। वो सरकार बड़ी ज्यादा ताकतवर हुई, छोटी हो जाएगी क्या? नहीं ना, एक ही वोट से जन्मी है हर सरकार। इसलिए मेरे लिए हर सरकार, हर जनादेश बराबर पवित्र। और दूसरी बात हमारे भाई अशोक जी ने कही, उसमें मैं असहमत हूं बड़ी विनम्रता के साथ। उन्होंने कहा कि 1000 साल गुलामी में रहे फिर भी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। नहीं, हिंदुत्व खतरे में आया, बार बार आया। हिंदुत्व ने अब अपमान सहा, हिंदुत्व ने पीड़ा सही है, हिंदुत्व ने अपनी हृदय पर घाव झेले हैं, घाव मित्र घाव। सरलीकरण मत करिए। किसने कह दिया कि हिंदुत्व का अपमान नहीं हुआ? हिंदुत्व संकट में रहा है, उसके फेफड़े चौंक रहे हैं मित्र। जब कोई लुटेरा जाकर तक्षशिला में आग लगा देता है, वहां की लाइब्रेरी को फूंक देता है। जब कोई आक्रांता जाकर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर ध्वस्त कर देता है, कोई आक्रांता जाकर सोमनाथ में महादेव का मंदिर ध्वस्त कर देता है, कोई आक्रांता जाकर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को अपवित्र कर देता है और वहां कृष्ण भगवान की मूर्ति निकालकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा देता है। इससे ज्यादा अपमानजनक हिंदुत्व का अपमान कब होगा? अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मीर बांकी ने 3 गुंबद खड़े कर दिए। वो अयोध्या पर 3 गुंबद नहीं खड़े हुए थे, वो भारत की आत्मा पर लात रखकर खड़े होने का दुस्साहस किया गया था। वो भारत की आत्मा को कलंकित करने की कोशिश की गई थी। इसलिए अयोध्या विशिष्ट है कि हमने 500 साल के प्रतीक्षा और संघर्ष काल के बाद वहां जय घोष हुआ भारत की चेतना का, और भगवान रामलला विराजित हुए नव्य दिव्य भव्य मंदिर में। इसलिए अशोक भाई, मैं निवेदन करूंगा आगे से ये बात नहीं कही जाए। ये भारत के मन को चुभती है, ये तथ्यों के साथ नाइंसाफी है। हम उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं लुटेरों को कि नहीं बहुत भले लोग थे, हैं? नहीं भाई, वो दुष्ट थे, क्रूर थे, आक्रांता थे, भारत की आत्मा को घायल करने आए थे। उनको सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, दिया जा सकता। भारत की आत्मा का प्रतीक ऐसा कोई आध्यात्मिक प्रतीक नहीं था जहां उन्होंने अपनी कुदृष्टि नहीं डाली। संभल में जो कुछ हो रहा है वो एक दिन का मसला नहीं है, वो प्रकटीकरण है। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, मंदिर छोड़कर जाना पड़ा इसी देश में।
आप कल्पना कर सकते हैं, एक बात कहता हूं फिर बात समाप्त कर दूंगा। अशोक भाई, बात अच्छी लगे तो मुस्कुरा दीजिएगा, बोलिएगा नहीं, हम समझ जाएंगे कि आपका हृदय क्या कह रहा है। बोलने में बाध्यता हो सकती मान लीजिए पार्टियों की। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, थियोक्रेटिक देश तो है नहीं, धर्माधारित राज्य, हम भी लोकतांत्रिक हैं। क्या अमेरिका में ऐसा हो सकता है कि किसी को चर्च बंद करके अपना सामान सट्टा उठा के ईसाई क्रिश्चियन को भागना पड़े? है 500-700 किलोमीटर दूर भाग के जाके जान बचाए? नहीं ना। और फिर उसके ऊपर मूत्रालय बन जाए, कूड़ा घर बन जाए? नहीं ना। कोई कर सकता है? नहीं। भारत में कर सकते हो? मदनपुरा में क्या हुआ था? कूड़ा घर बना दिया था कि नहीं? किसने बनाया? महादेव के सिर पर कूड़ा किसने डाला? जहां शिवलिंग, वहां भजू हो रहा। भजू का मतलब क्या? वहां कुल्ला कर रहे हो, महादेव पर कुल्ला कर रहे हो, जिन पर हम अपने प्राण निछावर करते हैं भारत के लोग। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, राजनीति हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता, उनको प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जा सकता कि 1000 साल की गुलामी में भारत का मूल भाव खतरे में नहीं आया। भारत का मूल भाव अपमानित हुआ, खतरे में रहा, पीड़ा झेली, दंश झेली। मैंने शायद पहले भी कहा है, अब ये देवोत्थान का काल है। पार्टी कोई जीते कोई हारे, चुनाव कोई जीते कोई हारे, तिवारी जी, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना का ये सूर्योदय काल है। इसका स्वागत हमको सबको करना चाहिए, क्योंकि ये चेतना सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में नहीं बटी, ये भारत की सामूहिक चेतना है। इसका स्वागत करिए दोनों बाहें फैलाकर। उसी में राम जन्मभूमि पर मंदिर है, उसी में कुंभ है, उसी में काशी विश्वनाथ का सौंदर्यीकरण है, उसी में विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का सुंदरीकरण है, और उसी में संभल में हरिहर मंदिर का प्रकटीकरण है। ये सब उसी सूर्योदय का काल है। इसका स्वागत करिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।